अस्सलाम वालेकुम। आज लाए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्यूरी का हल। हाउ टू मेक चीज़ी जिंगर बर्गर विद ओनियन क्रम्स। बहुत ही सुपर टेस्टी डिलीशियस बर्गर रेसिपी लाए हैं आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। परफेक्ट जिंगर बर्गर रेसिपी के साथ मिलने वाली हैं आपको दो ज़बरदस्त सॉसेज की रेसिपीज़, और उसके अलावा हम बताएंगे आपको कि ओनियन क्रम्स कैसे आप बहुत ही सिंपली ज़बरदस्त बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे ये व्लॉग में आपका वेलकम कहते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए इस उम्मीद के साथ कि आप कुछ बात ठीक ठाक होंगे शुरू करते हैं अपने परवरदिगार के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो रेसिपी स्टार्ट कर ली है हमने। चिकन ले लिया है, यहाँ ब्रेस्ट पीसीज उसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आप सांचा ले लें, नहीं तो अदरवाइज़ कोई भी फ्लैट चीज़ के साथ आप उसे कूट के फोक के साथ सुराख कर लें। तो फिर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं जिसे हम मैरिनेट करेंगे इस चिकन को। तो ऐड करते हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक अदद बाउल में और बताते हैं आपको वन बाय वन। सबसे पहले तो यहाँ हम 1 चम्मच चिली सॉस ले लेते हैं। फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच सोया सॉस। वाइट पेपर 1 चम्मच ऐड करनी है। 2 पिंच अजवाइन ऐड करेंगे, जिसका मैजिक फ़ायदा ये है कि कुछ भी खाने से तबीयत बोझल नहीं होती। तो हॉट स्पाइस हमने ऐड कर दी है 1 चम्मच, यानी कि गरम मसाला। फिर अदरक लहसुन की पेस्ट आपने 1 चम्मच ऐड करनी है। मस्टर्ड पाउडर ऐड कर दें। टिक्का मसाला ऐड करेंगे 1 चम्मच। अगर ना हो तो इसकी जगह आप पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ऐड कर दें और साल्ट ऐड कर दें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अपना होता है। मज़ीद हम इस मसाले को मिक्स करेंगे तो और इसमें जूसी टेस्ट पैदा करने के लिए हम ऐड करेंगे इसमें सिरका। और अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप उसकी जगह 3 से 4 चम्मच लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो ना सिर्फ आपके मैरिनेटेड चिकन में जूसी टच पैदा करेगा बल्कि उसे चटपटा भी करेगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने एक एक पीस लेना है और उसको मैरिनेट करते जाना है। तो उसे ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे रेफ्रिजरेट करना है तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए, ताकि तमाम मसालों का अरोमा अच्छी तरह से इसके अंदर जज्ब हो जाए। तो चिकन हो गया है मैरिनेट, इसको रखते हैं फ्रिज में। तो क्या कर लेते हैं दो ज़बरदस्त सी सॉसेस। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने 3 से 4 चम्मच मायोनीज़ लेनी है। उसमें 1 चाय का चम्मच आपने अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देनी है। 2 चम्मच केचप ऐड करेंगे और फिर 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे, और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपको थिक फील हो तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क के भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर दोबारा से इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये ज़बरदस्त सी पिंकिश सॉस आपके बर्गर को देगी बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त सा टेस्ट। ये सॉस ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना गाढ़ी, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तैयार कर लेते हैं नेक्स्ट सेकंड सॉस। तो उसके लिए आपको 2 से 3 चम्मच भलाई चाहिए और 2 से 3 चम्मच ही आपको मायोनीज़ चाहिए। उन दोनों का मिक्सचर तैयार करना है आपने, और फिर इसमें ऐड कर लेने हैं आपने कुछ स्पाइसेस, जिसमें आपने ब्लैक पेपर ऐड करनी है, पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, और 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स हम सोया सॉस के ऐड करेंगे। अगर आपके पास टोबैस्को सॉस हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा नमक और शुगर आपने हाफ हाफ टी स्पून ऐड कर देनी है, और फिर लास्ट में आपने अदरक की पेस्ट हाफ टी स्पून ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त ये सॉसेज है, और ये रेस्टोरेंट में तैयार होती हैं, जिसके राज कोई आपको नहीं बताता कि बर्गर में वो क्या लगाते हैं। लेकिन आप होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ भी वो जायका ले सकते हैं जो रेस्टोरेंट बर्गर्स में लेते हैं। तो चलें, अब इसको भी आपने अगर सॉफ्ट और फ्लफी करना हो तो आप मज़ीद इसमें 2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने इन सॉसेस को ज़्यादा मिकदार में बना के प्रिजर्व करना हो या फिर कमर्शियल स्टाइल पे बनाना हो तो फिर दूध की जगह आप पानी ऐड करेंगे, जिसकी वजह से इनका टेस्ट चेंज नहीं होगा। तो अब येलोइश एंड पिंकिश दोनों ज़बरदस्त सी सॉसेस तैयार हो गई हैं। तो चलें, अब मैरिनेटेड चिकन को क्रिस्पी और क्रंची टच देने के लिए कर लेते हैं एक मिक्सचर तैयार। तो उसके लिए हाफ के जी मैदे में हमने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं, 1 चम्मच टिक्का मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 चम्मच हॉट स्पाइस यानी कि गरम मसाला, 1 चम्मच ही ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, और 1 चम्मच हम इसमें रेड चिली ऐड करेंगे। और फिर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे इस मैदे में और अच्छी तरह से, ताकि तमाम मसालों का अरोमा जो है वो तमाम मैदे में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। साथ में सैलेड जो कि मस्ट है बर्गर के लिए। तो उसके लिए हमने सिंपल सी फिलिंग तैयार कर ली है कि हमने एक बड़ा प्याज ले लिया, उसको चॉप कर लिया, एक छोटा सा गोभी का फूल लिया, उसको चॉप कर लिया, और फिर इसमें सिरका, नमक और ब्लैक पेपर ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसे 3 चम्मच आपने मायोनीज़ ऐड कर देनी है। अगर मायोनीज़ ना हो तो मलाई भी इस्तेमाल कर बारी आती है जिंगर तैयार करने की, यानी कि चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था उसको कोटिंग करनी है KFC स्टाइल। तो उसके लिए जो मिक्सचर हमने तैयार किया आप उसमें डिप करेंगे चिकन को, फिर उसे पानी में जस्ट 30 सेकंड के लिए डिप करेंगे, और फिर अच्छी तरह से दोबारा से कोटिंग करेंगे मैदे की। तो जस्ट 1 से 2 मिनट के प्रोसेस से इतना ज़बरदस्त चिकन जिंगर आपका तैयार हो जाएगा ना कि आप हैरान रह जाएंगे।
तो जब आप तमाम चिकन पीसेस को कोट कर लेंगे तो फिर बारी आती है उनको फ्राई करने की। तो उसके लिए आपने पैन रखना है चूल्हे पे, उसमें ऑयल ऐड कर देना है। जब मीडियम हीट अप हो जाए तो फिर आपने उसमें पीसेस ऐड करने हैं और मीडियम आंच पे ही इनको फ्राई करना है ताकि अंदर अच्छे से फ्राई हो जाए। तो दोनों साइड से फ्राई करने के बाद आप उन्हें निकालें और सेम प्रोसेस से दोबारा से तमाम पीसेस को फ्राई कर लें। तो फिर बारी आती है तो वो तमाम मसाला जो पीछे बच गया है आपका, आपने उसे ऐड करना है मैदे के मिक्सचर में और उसमें मज़ीद पानी थोड़ा सा ऐड करना है और इसका एक घोल तैयार कर लेना है। और ये घोल आपके किस काम आने वाला है ये आपको बताते हैं सीक्रेट। तो उसके लिए आपने करना ये है, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज लेना है और उसको रिंग साइज़ में काट लेना है और कुछ इस तरह की शेप आपको हासिल हो जाएगी। अब आपने इन रिंग साइज प्याज को आपने उठाना है और इनको डिप कर देना है इस मिक्सचर में जस्ट 5 मिनट के लिए। तो फिर आपने जब आपके पीसेस फ्राई हो जाएंगे तो आपने इसी ऑयल में ऐड करने हैं ये रिंग उठा के और इनको फ्राई करना है। तो इतनी ज़बरदस्त क्रिस्पी से ये ओनियन रिंग तैयार हो जाएंगे ना कि और इनका इतना मज़े का टेस्ट होगा कि आप चाहेंगे कि इनको ऐसे ही खा जाएं। तो दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करने के बाद आप इन्हें भी निकाल लें और फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं कि जो अमेज़ा दोबारा फिर भी आपके पास बच जाएगा, आप उसमें पोटैटोस लें, उनके फिंगर चिप्स काटें और फिर उसको डिप करके उस अमेज़े में तो आप तैयार कर लें। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने भी चिप्स भी बना लिए। तो बारी आती है सैम्बलिंग की, जो इसका आपको शिद्दत से इंतजार है। तो चलिए आप फाइनल स्टेप स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो हमने तवा रख लिया चूल्हे पे, उस पे हमने हल्का सा फ्राई कर लिया दोनों साइड से ब्रेड बंस को। तो फ्राई करने के बाद चलें अब इसकी करते हैं असेंबलिंग और बनाते हैं ज़बरदस्त ऐसा मज़े का बर्गर कि आपके मुंह में पानी आ जाए। तो चलें सबसे पहले तो हमने पिंकी सॉस लगा दी है, उसके ऊपर हमने सैलेड रखा, फिर आपने चिकन पीस रख देने हैं और फिर इसके ऊपर आपने अप्लाई करनी है केचप। तो फिर आपने ऐड कर देनी है इसमें येलो सॉस जो बहुत ही मज़े की तैयार की है हमने, और फिर इसके ऊपर आपने ऐड करना है चीज़ स्लाइस, यानी कि चिकन गरम गरम पे जब आप चीज़ स्लाइस रखेंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आपने ऊपर रखना है ऑनियन रिंग, फिर आपने सैलेड रखना है और फिर से केचप। फिर असेंबलिंग का प्रोसेस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कि किस तरह आप उसे फाइनल टच देते हैं। तो चीज़ स्लाइस के ऊपर ऑनियन रिंग, फिर केचप और फिर उस सॉसेज ऐड करने के बाद आपने फिंगर चिप्स रखनी है और फिर क्लोज कर देना है इसको सेकंड बन का पार्ट रखने के बाद। तो फिर से आपने उसे हल्का सा गरम करना है, तवे पे रख देना है मीडियम आंच पे। ऊपर से भी हल्की चाहे तो सॉस डाल सकते हैं इसकी गार्निशिंग करने के लिए और हल्का सा कोरिएंडर ऐड कर देंगे। तो फिर अब बताएं आपकी कैसा लग रहा है आपको ये मज़ेदार ज़बरदस्त सा जिंगर बर्गर। है ना बहुत आसान और सिंपल सा प्रोसेस, जिससे डबल ट्रिपल टेस्ट आने वाला है आपको क्रिस्पी क्रंची। अब ये रेसिपी कैसी लगी आपको ज़रूर फीडबैक में बताइएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नई है तो उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। आपने हमारा साथ दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।